चलो भाई, एक बहुत प्यारी सी चीज, बहुत ही छोटे फॉर्म में, बहुत ही सिंपल तरीके से, मजा आ जाएगा। देखो भाई, आपने सुना होगा जीरो आवर, और जीरो को, जीरो आवर यानी कि क्या बोलेंगे इसको, शून्य काल। शून्य काल, आपने कहा बिल्कुल सुना हुआ है सर। यह है संसद की प्रक्रिया का दूसरा घंटा, यानी कि संसद की प्रक्रिया का दूसरा घंटा, यानी कि इसको बोल सकते हैं सेकेंड आवर, दूसरा घंटा। पहले घंटे को प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, अभी बात कर चुके हैं, और दूसरा घंटे को क्या बोलेंगे, जीरो आवर यानी कि शून्य काल। आखिर क्यों बोलते हैं, तो दरअसल इसकी टाइमिंग की वजह से, यानी कि इसका जो समय है, इसकी जो टाइमिंग है, दरअसल टाइमिंग होती है 12 पीएम से लेकर के 1 पीएम तक। तो ऐसा माना जाता है कि 0 से 1 के बीच का समय है, इसको बोल दिया जाता है शून्य काल यानी कि जीरो आवर। दरअसल इसके बारे में, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, इस पर क्या होता है कि इस पर जनरल डिस्कशन होता है, सामान्य परिचर्चा। यानी कि यह घंटा किसके लिए फेमस है भाई, सामान्य परिचर्चा। किसी भी परमिशन, किसी भी चीज की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे सांसद बैठे होते हैं, सारे लोग आपस में क्वेश्चन करते हैं, मंत्री उनके जवाब देते रहते हैं, यानी कि किसी लोक महत्व पर लगातार ऐसी बातें जो क्वेश्चन आवर पर सवाल ना तो पूछे जा पाते हैं और ना ही उन पर चर्चा हो पाती है। तो उसके लिए 1 घंटा निर्धारित कर दिया कि भैया ऐसा करो कि 12 से 1 के बीच में सारे लोग सवाल जवाब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी सबसे खास जो विशेषता होती है, इसकी विशेषता क्या होती है कि सबसे पहली स्पेशलिटी ये है, यह एक भारतीय प्रावधान है, यह एक भारतीय प्रावधान है। आपने कहा सर मजा आ गया, कोई तो अपना है, बिल्कुल अपना है भाई। दिस प्रोविजंस इंडियन प्रोविजंस, ओन प्रोविजंस, यानी कि भारत ने खुद ही खोजा है। जीरो आवर इज एन इंडियन प्रोविजंस। और दूसरा, इससे एक सवाल बनता है, इसकी शुरुआत 1962 में हुई, स्टार्टेड फ्रॉम 1962, 1962 में हुई। तो कब से शुरू हुआ, 1962 में। तीसरा, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अनरिटन क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस आवर, कि मतलब जैसे एमपीपीएससी अभी आंदोलन कर रहे हैं ना, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अब कोई सांसद या विधायक एमएलए हमारा वाला राज्य की विधानसभा में अब क्वेश्चन उठाना चाहता है, तो एक तो है कि क्वेश्चन आवर में उठाए, लेकिन उसमें समय हो सकता है, तो वो तुरंत जाएगा और कहेगा देखो बच्चे कैसे आमरण अनशन कर रहे हैं, भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार थोड़ा सा ध्यान दे ले। तो इसीलिए इसमें कैसे सवाल होंगे, मौखिक प्रश्न होंगे। और मैंने कहा इसमें तत्काल सवाल पूछे जाते हैं और तत्काल जवाब होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा इसी में तो जूता चप्पल चलते हैं। जो नागिन डांस करते रहते हैं ना सांसद पार्लियामेंट में, वो इसी की वजह से करते रहते हैं, क्योंकि तुरंत आरोप लगा, आरोप क्या लगा, तुम्हारा वाला पप्पू है, तो दूसरा वाला क्या बोला, तुम्हारा वाला फेंकू है। तो ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, एक दूसरे पर काउंटर करते रहते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा व्यवधान की संभावना होती है, मैक्सिमम चांसेस इन डिसिप्लिन इन दिस आवर। तो पहला और कौन सा हो गया, शून्यकाल। शून्यकाल 11 से 12 में चलता है, और इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, नॉन अनस्टार्ड क्वेश्चन, अल्प सूचना के प्रश्न और किसी निजी मेंबर से। लेकिन यह शून्यकाल है क्योंकि 12 से 1 में है, और इसका टाइमिंग क्या होगा, 12 से 1 होगा, और इसमें सामान्य परिचर्चा होती है, तुरंत सवाल पूछना तुरंत जवाब। और कब शुरू, यह भारतीय प्रावधान है, कब शुरू हुआ, 1962 में। इसमें अनरिटन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर भी अनरिटन होते हैं, और इस वजह से सबसे ज्यादा व्यवधान होता है, और इसी में सबसे ज्यादा चेयरमैन या स्पीकर को बहुत दिक्कत आती है। चलिए, तो अगला वाला वीडियो फिर से।